परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कृपामय दिन रहा और बहुत बहुत सुंदर दिन रहा। बहुत बहुत प्यारी प्यारी साधक लोग अपना बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं और जितना वे इतना सुंदर प्रयास करते हैं उतना आनंद, बहुत सुंदर आनंद, बहुत सुंदर आनंद मिलता है। कह नहीं सकते उस आनंद का क्या क्या मिलता है बहुत। और कई बार क्या होता है कि साधकों को बहुत महाराज ले जाते हैं ये खुशियाँ देने में, बस यही कहूँगी, महाराज ले जाते हैं। सो आज कोई बैठक चल रही थी, आई थिंक भक्ति प्रकाश जी की बैठक चल रही थी और मुझे ले गए और सुन रहे थे, बहुत अच्छा। तभी एक साधिका जी जो कि जोधपुर में उनका ऑर्गेनाइज हो रहा है सत्संग, घर पे चल रहा था। अब मंदिर में मूव होगा तो वहाँ पर उन्होंने उनको सजेस्ट किया था सूरत के के प्रबंधक जी ने कि बाहर बाहर जाकर वे दिल्ली बात करें अपने कार्य के लिए। और तो कि उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि हम लोग सत्संग करते हैं तो हमें कुछ बुक्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से क्यों नहीं बात करते। और उन्होंने दिल्ली बात की और बड़े प्यार से उनसे बात की गई और उन्हें कहा कि आप अभी जहाँ हैं, जैसे सूरत में थे वे, तो उन्होंने वहाँ से आप लीजिएगा जितना सामान आपको चाहिए और फिर अगर कुछ और चाहिए होगा तो हमें बता दीजिएगा, हम कोरियर कर देंगे। और बहुत बहुत सुंदर लगा ये। और अब जितने सत्संग होते हैं अभी सूरजपुर को छोड़ के, वो तो अभी आरंभ होगा, तो बाकी सब दिल्ली काइंड ऑफ रजिस्टर हो गए हैं। महाराज की बहुत कृपा है, महाराज बहुत आनंदित हैं इस चीज़ से और रजिस्टर हो गए हैं और बहुत सुंदर आपस की कनेक्शन, वार्तालाप आरंभ हो गया है। और महाराज के मतलब हम लोग जैसे यहाँ लाइव आके फंड रेज करना ताकि हम ग्रंथ बुला सके, महाराज ने इतनी कृपा की कि अब ग्रंथों के लिए इस तरह फंड रेज नहीं करना पड़ेगा इन जगहों के लिए। ये लोग अब डायरेक्टली दिल्ली से रिक्वेस्ट करके सामान मंगवा सकेंगे सत्संग के लिए। सो ये इतना बड़ा वो हम लोग, महाराज ने कितने प्यार से करवाया और आप सब लोग ने भी दिया, तो पर बहुत सुंदर चला। और फिर उसके बाद जो इन्हीं जगहों पे जो नए हो रहे, नए साधक आ रहे हैं, नए साधकों के लिए हम लोग बातचीत नहीं करते क्योंकि महिलाएं हैं, राइट। और महिलाएं हैं, बात तो हल्की सी करनी ही होती है, पर बेस्ट बात है कि क्यों ना महाराज के ही महाराज की ही शब्दों से, सिंपल शब्दों से अगर उनको पता चलता है वे करें। तभी हमने इन जगहों के लिए जो हाँ प्रचार हो रहे हैं वहाँ के लिए दान यज्ञ के किया ताकि वहाँ पे कैलेंडर्स और पुस्तकें भिजवाई जा सके। और जो लोग दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अभी भी ऑन है क्योंकि ये चीज़ ये प्रचार के लिए है कि आप आइए। और ये चीज़ जो है बुक से दीक्षा तक की यात्रा बहुत सफल रही है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा सफल रही है। जिन जिन बच्चों ने बुक क्लब किए अटेंड पूरे कर रहे हैं, वे ना केवल अपने आप स्वेच्छा से सत्संग आते हैं बल्कि गुरुजनों से बहुत सुंदर अपना कनेक्शन जोड़ा और फिर दीक्षा ली।
दीक्षा लेने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हुए। सो ये बहुत सुंदर चला है, हमें यही गिफ्ट दिया है। हर के साथ चले ना चले, हमारा रास्ता ये बताया है महाराज ने। और मेन बात है कि पूछा जाता है जब नए लोग होते हैं कि कौन है आपके गुरु, अच्छा फिर अब कौन है, आगे कैसे हैं, तो उनकी जीवनी से ही इतना, और उनकी जो टीचिंग्स हैं इन प्रेम का बीजारोपण के बुक्स के माध्यम से, सो वो बहुत सुंदर आता है। और बहुत बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं उससे। सो बहुत अच्छा रहा है। सो जिन्हों जो जो लोग जिन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की हैं ये बुक्स, उन लोगों के लिए बहुत सुंदर प्रसाद है और वो डेफिनेटली आगे देना चाहते हैं। पर जिन लोगों ने डिफरेंट तरह से महाराज की उपस्थिति है, वो लोग इतना इंकरेज नहीं करते बुक्स। वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने महाराज से पहले उनके दर्शन किए हुए फिर जाते हैं। पर जिन्होंने महाराज के दर्शन नहीं किए पर फिर भी इन बुक्स के साथ वे लगे छुए, उनको तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और दोनों तरह के हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक ही तरह के हैं। पर बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ज़्यादा कृपा है। और बहुत सुंदर चल रहे हैं, वीकेंड आ रहा है। और एक जगह पे तो दीक्षा के लिए भी गिनती सूची सब कुछ बहुत सुंदर तैयार हो रही है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, दूसरी जगह पे भी होगी। बहुत सुंदर है, बहुत कृपा है, कृपा ही कृपा है। सो परमेश्वर वो जानते हैं कि कैसी खुशियाँ, किसको किन खुशियों से मज़े आएंगे, तो वे वैसी खुशियाँ दे देते हैं और पहुँचा देते हैं अपने आप ही। और खूब आनंद आता है, खूब आनंद आता है। अगर हमारा ऑनलाइन का ये है, और हम जब इधर ऑनलाइन करते हैं ये बात करते हैं ज़रूर, अगर किसी साधक की आवाज़ नहीं आ रही होती ऑनलाइन में, अगर उसका भजन नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, तो हम मैसेज कर देते हैं, हेलो आपका आवाज़ नहीं आ रही, अपना माइक ठीक कर लीजिए। अगर कुटिलता का तो मैं तो सबको वैसे ही जानती हूँ या जानूंगी जैसे मैं हूँ, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर महाराज बड़ी कृपा करते हैं ये दिखाने के लिए, नहीं अनुपमा, तुम जिसकी हेल्प भी कर रही हो, किसी को बता भी रही हो, वो कितने गलत ढंग से आगे बताता है कि और फिर जो लोग इसी वृत्ति के होते हैं, वो तो आपको और पता लग जाता है, तो वे मिल जाते हैं, प्रभु उन्हें मिला देते हैं। सत्संगति पे ही तो है इस बार का कैलेंडर। और संगति इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी अगर दूसरे की नेगेटिविटी से मिल जाए तो वो डबल ट्रबल हो जाती है। और उसका फिर आप क्या करेंगे, कहाँ से नीची करेंगे, कहाँ से इतना ईर्ष्या जो भर लिया है, कहाँ से खत्म करेंगे। इसलिए जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे जो महाराज ने करवाना है वो तो करवाते ही जाना है। अपना देखिए आपकी संगति कैसी है और आप कितनी गलत बातें आगे कह रहे हैं, जिसके कारण अगला भी गलत वो ले रहा है, डिसीजंस ले रहा है। तो मुझे तो कुछ नहीं होगा। राइट। सो क्या करेंगे, मेरे जैसे तो यूज टू है इस तरह से, मैं तो यूज टू हूँ इस तरह की संगत के, जो बस करती कुछ नहीं है और ईर्ष्या बहुत करती है। हाँ, ईर्ष्या बहुत करती है पर खुद कुछ नहीं करना होता। मैं तो यूज टू हूँ, तभी तो महाराज बार बार मुझसे पॉजिटिव चीज उन जगहों पर दिलवाते रहते हैं कि वो महाराज के एरियाज हैं, वहाँ नेगेटिविटी बहुत पनपती है। तुम अब, और इजी नहीं होता, डेंजरस भी होता है ऐसी जगह पे जाना। और फिर इवन दो हम प्रभु का नाम लेने जाते हैं, क्योंकि अग्नियां तो भून रही होती हैं, क्या करें उसका। पर हम तो यही कह सकते कि महाराज जैसे हमारे पे कृपा की, महाराज ने सिखाया कि जैसे हम पर कृपा किए वैसे सब पर कृपा कीजिएगा।
पर कर्मों का तो कुछ नहीं, कर्मों का तो आप ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। आपकी संगति, आपके कर्म, और जैसे महाराज, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरे महाराज मुझसे करवाते जाएंगे। और देखिए, ऐसी नेगेटिविटीज का चर्चा भी क्यों करनी, गुरुजन कार्य ही आपके दिखाते रहते हैं, है ना, आपसे कार्य करवाते रहते हैं। और कार्य से आप दूसरे जो केवल ईर्ष्या करते हैं वो बेचारे क्या कर सकेंगे, है कि नहीं। सो इसलिए आप कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, हम अपना कर्म करते जाते हैं, राइट। पर हमारी ज़रूर प्रार्थना रहेगी महाराज से कि आप आपके बहुत सुंदर कर्म हो, राइट, आपके बहुत सुंदर कर्म हो, और आपको गुरुजनों के श्री चरणों में कृपा मिले, राइट। ये भी आपके रोल्स होंगे जो आप ऐसे करते हैं, आपको रोल्स ऐसे ही दिए होंगे प्रभु ने इस तरह के निभाने के। बट क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं बस अपने आप को देख सकती हूँ कि मैं कितना हिली हूँ इन चीज़ों से, या कितना मुझे इफेक्ट है। डेफिनेटली मैं ऑन पर्पस ऐसी संगति नहीं चाहूँगी। जो कार्य मेरे महाराज जैसे जैसे अगर ग्रुप्स रखे हैं, क्लोज ग्रुप्स रखे हैं, वहाँ मैं ऐसी संगति नहीं चाहूँगी। आप राम राम, आप आप बाहर रहिए, बाहर से देखिए जो देखना है, राइट। आपको पर्सनली नहीं कुछ कोई इंटरेक्शन होगा, आप बाहर रह के कीजिएगा, जो करना है कीजिएगा। आप स्वच्छंद हैं, और या बिल्कुल। सो महाराज सब पर कृपा करें, और सबको या सबकी उन्नति हो। हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। पर एक बात, या एक बड़ा सुंदर महाराज ने लिखवाया कि जब दो से ज़्यादा अधिक ईर्ष्यालु या इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर आपके ऊपर अटैक करते हैं, इसका मतलब यही है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप ठीक काम कर रहे हैं, करते जाइए अपना काम। और देखिए, मैं और महाराज यही सिखाते हैं, दूसरे आप पर जो मर्जी करते रहें, आप दूसरों के कारण आपसे जो महाराज अच्छा काम करवा रहे हैं वो आप बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हैं, राइट। तभी तो फिर दूसरों में और आप में अलग चीज़ आ जाती है कि आप अच्छे काम करने बंद नहीं करते, जस्ट बिकॉज दूसरे लोग बेचारे ऐसी अग्नियों से सफ़र कर रहे हैं, है ना। महाराज के काम है, महाराज के काम तो चलते जाने चाहिए, बहुत सुंदर चलने चाहिए। सो ईर्ष्या तो आपको लगता है आप में ईर्ष्या नहीं है, पर आप दो शब्द भी लिखेंगे, उसमें आपकी अग्नि झलकती है, डेफिनेटली झलकती है। सो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना ही बुद्धू सबके सामने बना देते हैं, क्या करें फिर, क्योंकि कंट्रोल नहीं होती ना फिर ईर्ष्या, ये बात आ जाती है, कंट्रोल नहीं होती, ये बात है। बट या सबके अपने अपनी चॉइसेस, सबके अपने अपने कर्म, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। 365 पर, पेज 365 पर। बसा वसंत है बहु सुहाता, सीता बिना मुझे मुला भाता, राग रंग रस रमण विहीना, सिया बिना मेरा है जीना, पंची दंपति मिलकर जाते करते प्रीड़ा दिल प्राण प्रिया
कह रहे हैं वसंत है पर सीता बिन मुझे कुछ नहीं भा रहा, राग रंग है पर सिया बिन मेरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आनंद आ रहा। पंछी दंपति गा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, पर मेरा मन तो तब तो बहुत तड़प रहा है ये सब देखकर। और कल्पबेल सब खिले हुए हैं और मेरी जो है वो कहाँ है। सिया बिन निज देश को जाना मुझे तो बिल्कुल मरण समान लग रहा है। तो कहते अगर जब मेरी माता को पता चलेगा, बाकियों को पता चलेगा, वे तो कि वह तो होंगे कहो कहाँ है तुम्हारी पत्नी, तो बस मैं तो वहां पे ही प्राण खत्म हो जाएंगे। कैसे घर जाऊंगा मैं, कैसे बतलाऊंगा मैं। तो अब कहते लक्ष्मण जी कहते हैं भाई मैंने आपके सारे वचन सुने हैं, ठीक है, सब तुम्हारा मंगल होगा, सब कुछ सब पार कर जाओगे संकट ये। और अपनी बुद्धि को स्थिर करो और स्थिर करके विचारो, और ये विलाप रोदन करना निवारो, बिल्कुल बिल्कुल हटाओ इसे। और जो विमल बुद्धि के जन जो होते हैं वो व्याकुल नहीं होते, राइट। और जो अपने स्नेह शीतलता से मन को मोड़ो, शोक ताप से हटाओ इसे। और कहते जो खो गई है और मिल नहीं रही है, तो और यत्न करने से मिल जाती है, यत्न करो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ढूंढने पर या यत्न करने पर उसका कुछ निकलता नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट है, उद्यम उत्साह के अवलंबी उचित समय कार्य आरंभी, उचित समय पर कार्य करते हैं। और फिर उत्साह अगर बहुत सुंदर उत्साह है तो अपने कार्य करने में बहुत सुंदर आगे जाते हैं, और अपने स्वकर्म बहुत सुंदर निभाते हैं, और फिर अंत में आप सफलता जरूर पाएंगे अगर अपना कर्म बहुत सुंदर कर रहे हैं तो। और जो पूर्ण उत्साही होता है और उस जैसा तो कोई उस उत्साही जिसमें उत्साह है उसका मैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे घबराते नहीं हैं, और वे जितनी भी विषम चीजें आती हैं उससे निकल जाते हैं, पार निकल जाते हैं। इसलिए उत्साह होना राम कृपा मानेंगे। उत्साह से कोई काम कर रहा है, उत्साह से कुछ हो रहा है, वो राम कृपा है, टोटल राम कृपा ही है। और जहाँ उत्साह है वहां फिर सफलता होती ही होती है। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। प्रश्न आ रहा था, सुबह चर्चा चल रही थी, सॉरी हमारे सुबह आप लोगों के शाम को गीता जी के पाठ में, वहाँ जब माँ शबरी का आ रहा था प्रसंग, तो एक साधिका जी ने लिखा, ऐसा लग रहा था कि साक्षात आपसे प्रभु पूछ रहे हैं डेफिनेटली। पर मैंने उन्हें उत्तर में दिया हाँ, पर मेरा जो उत्तर था वह माँ शबरी जैसा नहीं उत्तर था। और आई गेस अपनी बस क्या कहें, आई गेस जो दुनिया को दिखता है, जैसे मैं किसी और से भी कहा कि जब मैंने वो प्रसंग पढ़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो मैं बिल्कुल खरी नहीं उतरी वहां पर जो प्रभु ने पूछे क्वेश्चंस। तो किसी ने कहा अगर आप नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइव आना और जो प्रश्न आए हैं उनका 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 महाराज के अनुसार जो कहा है वो बताना, या ग्रंथ पाठ को समझना, तो टोटल लर्निंग है, राइट, टोटल लर्निंग है ये। और जो महाराज यहाँ सिखाते हैं वे बहुत सुंदर सिखाते हैं, और यहाँ बांटने के लिए रखा है, राइट, सुंदर चीजें बांटने के लिए।
नेगेटिव चीज़ों से कॉशियस होने के लिए, ये चीज़ों के लिए रखा है। सो ऐसा क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रभु ने माता शबरी से पूछा उसमें पूरे तरह खरे उतर रहे हैं, राइट। सो मैं बस यही कहूँगी कि महाराज महाराज ही जानते हैं, मैं तो नहीं कह सकती, मैं जानती हूँ। बस ये है कि बहुत वही दिखा रहे हैं, जैसे आज 2-3 दिनों में किस तरह के इंसिडेंट्स नेगेटिव, जैसे चैलेंजिंग इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर आप एम्बैरेस्ड हो सकते थे या आप अपमानित फील कर सकते थे, और आपने अपमानित फील नहीं किया, ना ही आपको अपमान ने छुआ। ये बहुत भारी, ये तो महाराज ही आगे आ जाते हैं और सारा ब्लॉक कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा कुछ होता भी है, प्रारब्ध के अनुसार कह लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, राइट, इंटरेस्टेड इन इन चीज़ों में। वे लोग अपना कुछ ना कुछ नेगेटिव हर्ल करते हैं, तो फिर महाराज ब्लॉक कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं कह सकूँ ओ अब ऐसे हो गए, नहीं, महाराज ही आगे आ जाते हैं और वो चीज़ ब्लॉक कर देते हैं कि मुझे असर ना हो, बहुत हो गया है ना। पर ये चीज़ें तो आई गेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, आती रहेंगी। और पर एक बात बहुत सुंदर है, मैं इस संसार को खुश करने तो निकलती नहीं हूँ, चाहे वे कोई भी हो है ना, कैसे क्या कोई भी हो, मैं संसार को प्लीज करने नहीं निकलती। मुझे सिखाया ही नहीं मुझे महाराज ने संसार को खुश करना, प्लीज करना, झूठी प्रशंसाएं करनी, और वो ये सब नहीं सिखाया। इसलिए जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है जैसे महाराज मुझे बना रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है महाराज कैसे काम कर रहे हैं और कैसे। पर कई बार ऐसा नहीं है कि टोटली वैसे हैं, कई बार या माँ शबरी के आंसर जैसे मेरे आंसर नहीं है पर हाँ, महाराज की कृपा भरपूर है। और मैं तभी भजन भी इतने सुंदर ऐसे ही निकलते हैं कि कभी नहीं आप देख रहे मेरे अवगुणों को, नहीं देख रहे मेरे कुछ भी नहीं ऐसा देख रहे आप, और आप बस देते ही जाते हैं। मैं और आप मुझे देख के नहीं दे रहे, मेरे अवगुणों को देख के कुछ नहीं दे रहे, बस देते ही जा रहे। और यही है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये तो उसका था। और फिर कर्मों पर जब हम आए थे, और वो भी कहा था कि हम डिस्कस करेंगे मन के रूपांतरण में, कर्म तो बहुत सॉलिड, बहुत सुंदर। मैं यही मानती हूँ, क्योंकि महाराज ने भी सिखाया कि अगर इस तरह के ईर्ष्यालु अटैक्स होते हैं या बाकी कूटनीति के अटैक्स होते हैं, ये मैंने ही किए हुए हैं कभी ना कभी, और वही रिटर्न में आ रहा है, आ रहा है। बट मैं इन चीज़ों पे अब रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती, मैं उसे कट करना चाहती हूँ साइकिल की, ना जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से आ रहा होगा ना। अब समझ है, तो अब आप जो मर्जी करते जाइए, मैं बस आपके लिए बेस्ट विशेस ही विश करूँगी, राइट, क्योंकि ताकि आप इस साइकिल मैं तो इस साइकिल से निकलना चाहती हूँ, है ना, बिना रिटेलिएट किए। और अच्छा है, वेग तो बहुत तेज आता है, पर मैं महाराज को बार बार यही विनती है कि नहीं महाराज, मुझे ऐसे नहीं, ना रिएक्ट करना है, ना ऐसी बातों की चर्चा भी अच्छी नहीं लगती मुझे करनी, क्योंकि मज़ा तो आपकी चर्चा करने में आते हैं, और ना कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या बताना दुनिया को कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, दैट्स दैट इज दैट दैट डजंट काउंट। इट्स वर्थलेस टॉक कह लीजिए, है ना, वर्थलेस टॉक है। प्रारब्ध जो पीछे किए होते हैं, तो एक ने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, इतनी एनजाइटी होती है कि मेरे बॉडी पे आता है। ऑफ कोर्स एनजाइटी है तो बॉडी पे आएगा ही, कि मैंने जो पिछले कर्म किए हैं, पता नहीं आगे मेरे जीवन में क्या आने वाला है। हाँ, आप अपनी लाइफ को देखते हैं, पर आपने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि वे पगड़ी वाले बाबा पधारे मेरी लाइफ में,
हाँ, जिनका 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 जो अब जो हमारे लिए जो उनका आकार है, वो तो बहुत ह्यूज है आकार उनका, है ना? वो पगड़ी वाले बाबा, बिना पगड़ी वाले बाबा। हाँ। सो हम मुझे ये तो जब भी अपने प्रारब्धों से डर लगता है तो अपने गुरुजनों की तरफ देखिए कि अगर मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, राइट, तो मुझे ये मिल गए हैं इतनी अकारण कृपा से कि मुझे ये गुरुजन मिल गए हैं जो कि मेरे कितने भी कीचड़ वाले प्रारब्ध हों, पर ये इतने सुंदर, इतने शीतल और इतने पवित्र गुरुजन मेरे संग रहते हैं, मुझे ये मिल गए हैं। और इनका आकार तो मेरे प्रारब्धों के आकार से ना जाने कितना ऊंचा है, राइट। सो अपने प्रारब्धों से डर लगता है, पर साथ ही देखिए तो सही कि आपके साथ कौन खड़ा है, देखिए तो सही कि कौन हर समय साथ रहता है। साधिका जी ने कहा कि मेरे अंदर हर समय जब योग की चीजें चलती रहती हैं और ये चलता रहता है, ऐसे चलता है, तो ये कौन चला रहा है? ये वही जो मिले हुए हैं वही तो चला रहे हैं, वही तो आइडिया दे देते, चल ये वाला कर, चल ऐसे वाला कर पार्ट, है ना? तो इसलिए इसलिए दिखते हैं प्रारब्ध, पर उसके साथ ही मुझे जो राम नाम दिख रहा है, मुझे मुझे गुरुजन दिख रहे हैं। और ये कि कोई बात नहीं, जैसे मर्जी प्रारब्ध है, ये महाराज संभाल लेंगे मेरे प्रारब्ध को, महाराज मेरे प्रारब्धों को संभाल लेंगे, क्योंकि मैं इनकी हूँ। इन्होंने मुझे बताया है कि तुम, तभी तो मैं इनका नाम ले पा रही हूँ, तभी तो मैं इनका चिंतन कर पा रही हूँ। तो इन्होंने तो मुझे तभी तो ये मेरे अंग संग रहते हैं। सो जितना मर्जी नेगेटिव आ जाए, मंगल ही मंगल हो रहा है, टस से मस नहीं होना, ये मंगल हो रहा है। तो बोले कि जो हमारे इन लॉज हैं उसमें पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं और बहुत गंदा आपस में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति भी बिल्कुल अपने पिता जैसा गंदा मेरे साथ बोलने लगे हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके पापा आपकी मामा के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, तो आप भी सेम बिहेवियर अपनी पत्नी के साथ क्यों कर रहे हैं? और फिर जब उन्हें ऐसा कहा जाता है तो वो अपनी सेल्फ हर्ट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़, और तो वो ठीक नहीं। मैंने उन्हें बोला कि वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेसिव कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तभी ऐसे एक्ट कर रहे हैं। और तो कहते वैसे वो ठीक होते हैं, पर मेरे साथ फिर इस तरह से वो करते हैं और बार बार यही कहते हैं। पंडितों में बहुत जाते हैं, विश्वास करते हैं, तो पंडित महाशय ने बोल दिया हुआ है कि आपकी तो नहीं बनेगी। बस पंडित जी को भगवान मानकर उनकी जो उन्होंने कहा है उसको साकार करने में लगे हुए हैं। नहीं तो अब निकल जा, नहीं तो चली जा। तो पति कह रहे हैं चली जा, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती और मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। आप कह रहे हैं तो मैं नहीं जाने वाली और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। पर फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसे इंसिडेंट्स वायलेंट हो जाते हैं तो मुझे मुझे मैं नहीं मुझे रहने बहुत अपसेटिंग है, बिल्कुल अपसेटिंग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत वायलेंट है अपने आप को मारना और फिर दूसरे के साथ इतना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, और मैंने कहा ज़रूर जा सकते हैं अपने। और पर ये मानना है, इसे नेगेटिव नहीं मानना, ये मानना है कि ये जो भी चीज़ हो रही है मेरे गुरु की इच्छा से हो रही है, और फिर मेरे गुरु मेरा मंगल ही मंगल कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह से हो भी रहा है और उस आपके पति को समझाने वाला कोई नहीं है, और कोई प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है, और वो एक जो प्यार से बात भी करता है उसको भी वो दूर कर रहा है, तो फिर अपनी थोड़ी सेफ्टी रखनी ज़रूरी है।
और फिर या बिल्कुल ठीक है, पर मंगल ही मानिएगा, ये नहीं मानिएगा ये ओहो ये क्या हो गया, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत सुंदर लाइफ बना सकते हैं, इसकी चिंता मत कीजिएगा। और बहुत कुछ, बहुत आसमान खुल सकता है। सो इसलिए मंगल मानिएगा, और राम नाम केवल सफलता ही सफलता देता है, इस पर यकीन मानिएगा, बिल्कुल यकीन मानिएगा। राइट। सो एक जगह पर अभी जैसे पीछे जाप पाठ हुए, तो वहाँ पर किसी ने, हम लोगों ने 6-6 घंटे के हुए, तो उस एरिया में पहली बार ऐसा हो रहा था। राइट। और कई लोगों ने सारा दिन की ड्यूटी दी थी। राइट। सो हमारा बनता था कि अगर वे अपना टिफ़िन नहीं लाएंगे तो हम लोग भोजन क्या प्रबंध होगा। इस पर एक साधिका जी, जो कोई पुरानी साधिका जी होंगी, वे बोली कि नहीं, ये तो नहीं होता है, होता ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, महाराज की इच्छा ही नहीं है। और फिर संयोगवश भोजन बना ही नहीं, जो भी चीज़ हुई, गया नहीं, बना नहीं, जो भी चीज़, सत्य क्या है तो प्रभु ही जानते हैं। फिर तो उन्होंने कहा कि हाँ, महाराज की इच्छा ही नहीं थी, तो कैसे बन पाता। ठीक है, आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है, पर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके इलाके में पहली बार ऐसी बड़ी चीज़ हो रही है। राइट। पहली बार साधक ऐसे बैठेंगे, ठीक है, आप बैठती हैं, सब आप तो नहीं हैं। राइट। आप बैठती हैं, पर सब आप तो नहीं हैं। तो पर यस, दूसरी जगह भी हुआ, खाने का प्रबंध था। ये तो साधकों पे होता है कि हमने नहीं खाना, हम यहाँ पाठ के लिए आए हैं, हम भोजन के लिए नहीं आए। मैं भी मंदिर लेके जाते हैं मुझे प्रभु, मैं वहां से कुछ भी नहीं लेके आती, चाहे मंदिर है, मंदिर का कस्टम अलग है। नहीं, मैं तो नहीं कुछ छूती, थोड़ा सा भी नहीं लेती। यहाँ तक कि मेरी भरसक प्रयास भी होता है कि मैं पानी भी अपना लेके जाऊँ, मंदिर से ना पीना पड़े। सो या सो इसलिए ये तो हम लोग तो फिर कसे हुए हैं कि भी हमने अगर कहीं जाना है, हम भोजन वहाँ का खाते नहीं हैं, जो भी सत्संग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सत्संग में खाना नहीं है। पर जिस जगह पे पहली बार हो रहा है ये सब, वहाँ पर पहली बार साधक बैठेंगे, आएंगे, तो हमारा तो बनता है भाई पानी रखना और भोजन के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए रखना जो वहाँ वहाँ सारा दिन रहने के इच्छुक हैं। और ऊपर से अगर आप सोने के लिए बना सकते हैं, आपने सजेस्ट किया कि हम वहाँ वहाँ पर्दा लगा के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, वो भी स्ट्रेंज चीज़ है, वो ऐसी चीज़ भी नहीं होती। राइट। तो जहाँ भी जाप होता है, थोड़ा एक रेस्टिंग कक्ष होता है, अगर कुछ कुछ पीना है तो वहाँ पे पीने का भी होता है, या खाने का अपना लाए हुए खाने के लिए तो खाने का होता है। तो इस तरह से, तो इस तरह की बातें करना, हमें पता है कि महाराज को भोजन और ये सब नहीं पसंद है, पर हमें ये भी पता है कि महाराज को बहुत अच्छा लगता है जब साधकों की टेक केयर हो, स्पेशली जब जहाँ लंबे हाँ, प्रसाद की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ हमारे लॉन्ग 6 घंटे का पाठ हुआ, या आगे 12 घंटे का पाठ होगा, किसी दिन 24 घंटे का भी पाठ होगा। तो वहाँ पर तो साधक लोग अरेंजमेंट करते हैं कि आप आराम से साधना कीजिएगा, थोड़ी सी भूख लगी तो आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं, वो प्रबंध किया जाता है, करते हैं। राइट। तो इसीलिए ये था, प्रसाद कोई नहीं दे रहा, ना ही किसी ने दिया है प्रसाद, ना ही बांटा जाता है प्रसाद। चाहे नई जगह पे सत्संग हो रहा है, वे भी पूछ रहे थे कि अनुपमा हम कुछ दे सकते हैं सत्संग के बाद? बिल्कुल नहीं दे सकते, सत्संग के बाद और जाप के बाद भी कोई प्रसाद नहीं है। पर हाँ, इतना लंबा स्टे कर रहे हैं, 6 घंटे रुके हैं कहीं, तो भूख और प्यास तो लगती ही लगती है, ह्यूमन बॉडी है। तो उस, और स्पेशली उनके लिए जो सारा दिन वहाँ पे रहने आए।
सो हम तो हमारी इंटेंशंस तो यही थी कि 2-3 लोगों के लिए ही थी, सबके लिए कुछ नहीं था। 2-3 लोग जो जिन्होंने कहा था हम सारा टाइम रहेंगे, उनके भोजन का प्रबंध कर दिया था। और अगर वे लेके आए थे बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने उपवास रखा तो वो आपकी अपनी श्रद्धा है। पर हम जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन्होंने तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ही था, राइट? आपको नहीं खाना, आप चुप करके ना बोल सकते हैं। आपको ये बोलने का क्या मतलब कि अगले इतने भाव चाव से ऑर्गेनाइज करते हैं कि महाराज को तो पसंद ही नहीं था तभी नहीं आया। हम लड़ाई थोड़ा ना कर रहे हैं। 6 घंटे का जाप हुआ है। अब मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कैसा कहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कैसे बताया गया है। बहुत अंतर होता है, राइट? बहुत अंतर होता है उसमें। ये मैं मानती हूँ, ये मैं मानती हूँ कि बहुत अंतर होता है एक से दूसरी और तीसरी जगह बात जाना। ये बात है। तो बहुत कृपा है गुरुजनों की, और समय होने वाला है। और कोई चीज़, तो किसी ने कहा कि साधकगण बहुत सुंदर काम करते हैं, लेकिन फिर उनमें मैं आ जाती है। फिर वो अपने अपने मैं को ही प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। करने दीजिए, हम उनके गुरु नहीं हैं, राइट? अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कई लोग दूसरों को आगे करेंगे, दूसरों के बारे में दूसरों को आगे उठाएंगे, राइट? और कई लोग अपना ही बताते जाएंगे, मैंने ये किया, मुझसे ये करवा रहे हैं, मैं ये कर, ऐसे ऐसे करेंगे। सो ये हमारे अपने व्यक्तित्व की बात होती है कि हम या तो चूज कर सकते हैं कि दूसरों को लाएं कि दूसरों ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, उनका योगदान ये था, या ऐसे बने, या बताएं कि मैं ही कर रहा था, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, करते जाए, मेरे कारण ऐसा हुआ, मुझे मारा। तो ये अपना 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 चयन है, राइट? तो हम करने दें, करने दें, क्योंकि जो जैसा चयन करेगा वो अपने लिए वही राह, वह वैसी राह उसे मिलेगी जैसा चयन करेगा। अगर आप बाहर जाते हैं, आप प्रचार का काम कर रहे हैं, और आपसे कोई तीसरा पूछ रहा है, भाई इतने बड़े लोग नहीं आए आपके पास, नहीं, हमने मुंह नहीं खोलना किसी के लिए। मतलब हम अगर इतनी ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, रामोपासना कर रहे हैं, हमने नहीं अपना मुंह खोलना किसी के लिए। जो कोई करता है वो उनका चयन है। हम सिंपल ऐसे बोलें, अगर वो बड़े लोग हैं उनका चयन है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं आए, वो उनका चयन है। सबके अपने चयन है, हम क्या किसी का जाने। सबके अपने चयन है। चयन ही है, चयन ही है जो हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं, चयन ही है। जो जैसा चयन करे, किसी ने अपना मान का चयन करना है, ठीक है, प्रभु वो भी दे देंगे, दे देंगे। पर क्या हम प्रभु के निकट है, ये कोई पता नहीं, राइट? तो प्रभु, अगर हम दूसरों को आगे करते हैं, जो हमारे गुरुजनों की विशेषता है, वो हमारा चयन है कि हमें दूसरों को आगे करूं और दूसरों की बातें करूं, और कि बहुत आनंद आता है। कोई क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे कैसे गए, बहुत आनंद आता है। पर हाँ, उसके लिए तो, हाँ, उसके लिए तो निरंतर अंदर सजगता और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सब बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।